हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरी उम्र 20 साल है और मैं बेहद खूबसूरत थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान है। माता पिता ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला है, इंटर तक पढ़ाया भी है, मगर घर की माली हालत सही नहीं होने की वजह से मुझे दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम करना पड़ा। मैं गीता देवी के यहाँ खाना बनाने का काम करती थी। उनका बड़ा बेटा विजय और बहू कोमल जॉब पर जाते थे। छोटा बेटा विनोद भी कंपनी में काम करता था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी और वह मेरी तरफ आकर्षित था। एक दिन मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। दाल और सब्जी बना चुकी थी, बस रोटी बनाना बाकी था। तभी विनोद किचन में दाखिल हुआ और रखे गिलास को उठाने लगा। उसने जानबूझकर मेरे पास आते हुए गिलास उठाया और पानी लेकर बाहर निकल गया। मेरी धड़कनें बढ़ गईं, एक नशा सा मेरे बदन को महकाने लगा। मैंने चाहत भरी नजरों से विनोद की तरफ देखा, जो मुझे ही निहार रहा था। मेरी धड़कनें फिर से ठहर गईं। मुझे लगा जैसे पूरे जहान का प्यार लिए विनोद ने मुझे आगोश में ले लिया हो और मैं दुनिया को भूलकर विनोद में खो गई हूं। तभी गीता देवी अखबार ढूंढती हुई कमरे में दाखिल हुई और मेरा सपना टूट गया। नजरें चुराती मैं फिर से काम में लग गई। मैं जानती थी कि विनोद ऊंची जाति का पढ़ा लिखा लड़का है और विनोद के साथ मेरा कोई मेल नहीं हो सकता। मगर कहते हैं ना कि प्यार ऐसा नशा है जो अच्छे अच्छों की बुद्धि पर ताला लगा देता है। प्यार के एहसास में डूबा व्यक्ति सही गलत, ऊंच नीच, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं समझता। उसे तो बस किसी एक शख्स का ख्याल ही हर पल रहने लगता है, और यही हो रहा था मेरे साथ। मुझे सोते जागते हर समय विनोद ही नजर आने लगा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। विनोद की हिम्मत बढ़ती गई और मैं भी उसके आगे कमजोर पड़ती गई। एक दिन मौका देखकर विनोद मेरे पास आ गया। मैंने कहा, विनोद जी, माँ जी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? माँ जी सो रही हैं। विनोद ने कहा, तुम उनकी चिंता मत करो। बहुत मुश्किल से आज हमें ये पल मिले हैं, इन्हें बर्बाद न करो। मैं बोली, विनोद जी, यह सही नहीं है। आपका और मेरा कोई मेल नहीं। मैं अब भी सहज नहीं थी। उसने कहा, ऐसी बात नहीं है पूनम, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस मुझे इन जुल्फों में कैद हो जाने दो। विनोद किसी भी तरह मुझको पाना चाहता था। मैं अंदर से डरी हुई थी, मगर विनोद का प्यार मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। आखिर मैंने भी हथियार डाल दिए। हम दोनों एक दूसरे के प्यार की गहराई में डूबते रहे। जब होश आया तो मेरी आंखें छलछला गईं। मैं बोली, आप मेरा साथ तो दोगे ना? जमाने के फेर में मुझे अकेला तो नहीं छोड़ दोगे? उसने कहा, मैं पागल होकर प्यार करता हूं, छोड़ कैसे दूंगा? विनोद प्यार का दावा करके मुझको करीब ले आता। हम दोनों ने ही प्यार के रास्ते पर बढ़ते हुए मर्यादाओं की सीमाएं, रेखाएं तोड़ दी थीं। मैं प्यार के सुहाने सपनों के साथ सुंदर घर संसार के सपने भी देखने लगी थी। मगर एक दिन मैं यह देखकर भौचक्की रह गई कि विनोद के रिश्ते की बात करने के लिए एक परिवार आया हुआ है। माँ बाप के साथ एक आधुनिक, आकर्षक और स्टाइलिश लड़की बैठी हुई थी। गीता देवी ने मुझसे कुछ खास बनाने की गुजारिश की तो मैंने सीधा पूछ लिया, ये कौन लोग हमारे अपने विनोद को देखने आए हैं? गीता देवी ने इस लड़की से विनोद की शादी की बात चल रही है। मेरे दिलो दिमाग में तो एक भूचाल सा आ गया था। उस दिन घर जाकर भी मेरी आंखों के आगे उसी लड़की का चेहरा नाचता रहा। आंखों से नींद कोसों दूर थी। अगले दिन जब मैं विनोद के घर खाना बनाने गई तो सबसे पहले मौका देखकर मैंने विनोद से बात की। यह सब क्या है? विनोद, आपकी शादी की बात चल रही है। आपने अपने घर वालों को हमारे प्यार की बात क्यों नहीं बताई? उसने कहा, नहीं पूनम, हमारे प्यार की बात मैं उन्हें नहीं बता सकता, क्योंकि हमारा प्यार समाज से प्यार नहीं करेगा। मेरे माँ बाप कभी नहीं मानेंगे कि मैं एक नीची जाति की लड़की से शादी करूं। विनोद ने बेशर्मी से कहा। तो मैं बोली कि फिर प्यार क्यों किया था आपने? शादी नहीं करनी थी तो मुझे सपने क्यों दिखाए थे? उसने कहा, देखो पूनम, समझने का प्रयास करो। प्यार हम दोनों ने किया है। प्यार के लिए केवल हम दोनों की रजामंदी चाहिए थी। मगर शादी एक सामाजिक रिश्ता है। शादी के लिए समाज की अनुमति भी चाहिए। मैं तुम्हें अकेला कहाँ छोड़ रहा हूं पूनम। मैं तो अभी तुम्ही से प्यार करता हूं। यकीन मानो हमारा यह प्यार हमेशा बना रहेगा। शादी भले ही उससे कर लूं, मगर हम दोनों पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। हमारा रिश्ता वैसा ही चलता रहेगा। मैं हमेशा तुम्हारा बना रहूंगा। मुझको लगा जैसे हजारों बिच्छुओं ने मुझे जकड़ रखा हो।
आंखों से आंसू बहाए जा रहे थे और दिल तड़प रहा था। घर आकर मैं सारी रात सोचती रही। विनोद की बेवफाई और अपनी मजबूरी मुझे रह रहकर कचोट रहे थे। विनोद के लिए भले ही यह प्यार भूख थी, मगर मैंने तो हृदय से चाहा था उसे, तभी तो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। इतनी आसानी से मैं विनोद को माफ नहीं कर सकती थी। उसके किए की सजा तो देनी ही होगी। मैं पूरी रात यही सोचती रही कि विनोद को सबक कैसे सिखाया जाए। आखिर मुझे समझ आ गया कि मैं विनोद से बदला कैसे ले सकती हूँ। अगले दिन से ही मैंने बदले की पटकथा लिखनी शुरू कर दी। उस दिन मैं ज्यादा ही सफर कर विनोद के घर खाना बनाने पहुंची। विनोद शाम की शिफ्ट में ऑफिस जाता था और गीता देवी हर दूसरे दिन दोपहर में घर से बाहर अपनी सखियों से मिलने जाती थी। पिताजी के पैर में तकलीफ थी, इसीलिए बिस्तर पर ही रहते थे। दोपहर में गीता देवी के जाने के बाद मैं विनोद के पास चली आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, विनोद, आपकी शादी की बात सुनकर मैं दुखी हो गई थी, मगर अब मैंने खुद को संभाल लिया है। शादी से पहले के इन दिनों को मैं भरपूर एंजॉय करना चाहती हूँ। इतना सुनकर विनोद की तो मन मांगी पूरी मुराद हो रही थी। उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं, मेरे और विनोद के बीच पति पत्नी वाला वह सब कुछ हुआ जो कि एक पति पत्नी अपनी शादी के बाद करते हैं। हम दोनों एक दूसरे की आगोश में खोते चले गए। फिर मैंने मचलते हुए सवाल किया, कल आप सच कह रहे थे विनोद, शादी के बाद भी आप मुझसे रिश्ता बनाए रखोगे ना? विनोद ने कहा, हाँ पूनम, इसमें तुम्हें शक क्यों है? शादी एक चीज होती है और प्यार दूसरी चीज। हम दोनों का प्यार हमेशा कायम रहेगा। शादी के बाद भी रिश्ता ऐसा ही चलता रहेगा। शाम को मैं अपने घर लौट आई और फिर अपना मोबाइल लेकर बैठ गई। आज के हमारे मिलन का एक एक पल इस मोबाइल में कैद था। मैंने बड़ी होशियारी से मोबाइल का कैमरा ऑन करके ऐसी जगह रखा था जहां से हम दोनों की सारी हरकतें कैद हो गई थीं। एक हफ्ते के अंदर मैंने ऐसे 2-3 वीडियो और शूट कर लिए। फिर वीडियोस एडिट करके बड़ी चतुराई से मैंने अपने चेहरे को छिपा दिया। कुछ दिनों में विनोद की शादी हो गई। 15 दिनों के अंदर ही मैंने विनोद की पत्नी से दोस्ती कर ली और उसका मोबाइल नंबर ले लिया। अगले दिन मैंने गीता देवी को कह दिया कि मेरी मुंबई में जॉब लग गई है और अब काम पर नहीं आ पाऊंगी। उस दिन मैं विनोद से मिली भी नहीं और घर चली आई। अगले दिन सुबह सुबह मैंने अपने और विनोद के 2 वीडियो विनोद की पत्नी को व्हाट्सएप कर दिए। 2 घंटे बाद मैंने एक और वीडियो व्हाट्सएप किए और चैन से घर के काम निपटाने लगी। शाम 4 बजे के करीब विनोद का फोन आया। मुझको इसका अंदाजा पहले से था। मैंने मुस्कुराते हुए फोन उठाया तो सामने से विनोद का रोता हुआ स्वर सुनाई दिया। उसने कहा कि पूनम, तुमने ये क्या किया मेरे साथ? मेरी शादीशुदा जिंदगी की अभी ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई थी और तुमने ये वीडियोस भेज दिए। तुम्हें पता है रूपा, सुबह से ही मुझसे लड़ रही थी और अभी अभी सूटकेस लेकर हमेशा के लिए अपने घर चली गई। पूनम, तुमने यह क्या कर दिया मेरे साथ? अब मैं क्या करूंगा? फिर मैंने कहा, तुम न घर के रहोगे न घाट के। गुड बाय मिस्टर विनोद, और फोन काट दिया। मैंने आज विनोद से बदला ले लिया था। खुद को मिले हर आंसुओं का बदला। अब मेरे दिल को सुकून मिला था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।